बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफ़ेसर साजिद रियाज़ है और आज हम जो है वो अपना लेसन नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2021 कोर्स हमने स्टार्ट किया हुआ है और उसका स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल जो है वो हम कर रहे हैं। तो इस कोर्स का जो लिंक है बाकी जितने भी आपके पास जो पुरानी वीडियोस हैं लेसन 1 से लेकर लेसन 8 तक, उसकी एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई है और उस प्लेलिस्ट के अंदर जो है तमाम वीडियोस आपको मिल जाएंगी। उस कोर्स का लिंक जो है वो आपको इसके कमेंट में भी मिल जाएगा और इसके अलावा जो है इसके डिस्क्रिप्शन में भी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। दूसरे नंबर पे ये है कि अगर आप ये स्किल बाकी सीरियसली सीखना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। तो आप जो है ना वो कंप्लीट ये एक ट्यूटोरियल है कि आप किस तरह से पिक्चर्स को इंसर्ट करते हैं और दूसरे नंबर पे ये है कि आप जो है ना एक कवर पेज किस तरह से बना सकते हैं। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसके अलावा बेल के आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। और इसके अलावा इसको लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। बहुत शुक्रिया। अब हम अपने लेसन का आगाज़ करते हैं जी। आज हम लेसन नंबर 9 करेंगे। इसके अंदर हम देखेंगे इंसर्ट और इंसर्टिंग कवर पेज एंड पिक्चर इन एमएस वर्ड। इसमें जो हमारे टॉपिक्स हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि कवर पेज किस तरह से इंसर्ट किया जाता है, फिर हम देखेंगे पिक्चर्स जो है किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं और लास्ट में हम देखेंगे कि कॉमन फीचर्स पिक्चर फॉर्मेट। जो ही आप पिक्चर को इंसर्ट करते हैं तो आपके पास एक नया टैब बन जाता है, पिक्चर फॉर्मेट का टैब एक बन जाता है। उसके अंदर कौन कौन सी ऑप्शंस होती हैं और किस तरह से उनको सेट किया जाता है। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कवर पेज किस तरह से इंसर्ट करते हैं। मैं कंट्रोल एंटर प्रेस करूंगा। एक तो ये है कि हम अपना, मैं पहले आपको बताया था होम टैब कंप्लीट कर चुके हैं और इसमें हमने इंसर्ट टैब अब स्टार्ट किया है। इंसर्ट टैब में ये देखें, अगर ये वाली जो आपकी ऑप्शन हैं इसमें सबसे पहले कवर पेज आ जाता है। कवर पेज आपके पास क्या होता है जी, अगर आप डॉक्यूमेंट बनाते हैं, कोई लेंथी डॉक्यूमेंट बनाते हैं या फॉर एग्जांपल आपको प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट बनाते हैं और अगर आप उसके टाइटल पेज बनाना चाहते हैं तो बेसिकली ये कवर पेज एक तरह का आपका टाइटल पेज होता है। जिस तरह आपकी बुक का टाइटल पेज हो सकता है, इसी तरह से आप जो है नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स का जो फर्स्ट पेज आप बनाना चाहते हैं, ज़रा ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं तो आप एक प्रॉपर जो है वो कवर पेज डिज़ाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास कुछ टेम्पलेट्स दिए हुए हैं, इसमें से कोई भी टेम्पलेट जो है वो आप चूज़ कर सकते हैं और किसी एक टेम्पलेट को लेके तो फिर हम उसका जो है वो कवर पेज बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला टेम्पलेट अगर चूज़ करता हूँ तो जो ही मैंने ये टेम्पलेट चूज़ किया तो उसने यहाँ पे ना मुझे एक कवर पेज बना दिया। और ये जो है ना बेसिकली आपका जो पेज नंबर 1 होता है ऑटोमेटिकली वो इससे पहले एक पेज, अभी देखिए मेरा पेज नंबर 1 ये था, तो जो ही मैंने कवर पेज को क्लिक किया है तो उसने इस पेज से पहले जो है, यानी कि क्योंकि ये टाइटल पेज होता है तो उसने उसमें जो है वो इसको इंसर्ट कर दिया है। अब जो ही मैं इसको क्लिक करूँगा तो आप ये देखें, जो ही मैंने क्लिक किया ये ऊपर आपके पास एक टैब आ गया, शेप फॉर्मेट का टैब। तो आप यहाँ से इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और इसमें यह है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं टाइटल देना चाहता हूँ, लेट से मैं कहता हूँ कि मैंने यहाँ पे कंप्यूटर साइंस लिख दिया। अब अपने सब्जेक्ट का नाम लिख दें। नीचे अगर मैं देना चाहता हूँ तो लेट से मैं लिखना चाहता हूँ कि फर्स्ट ईयर नोट्स लिखना चाहता हूँ, तो ये इस तरह से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और इसके अलावा जो है आपके पास यहाँ पे अब नीचे उसने ऑथर नेम दिया हुआ है, तो आप अगर इसको चेंज करना चाहते हैं चेंज भी कर सकते हैं। अगर अपना नाम देना चाहते हैं, मतलब मैं यहाँ पे साजिद रियाज लिख देता हूँ, प्रोफेसर साजिद रियाज लिख देता हूँ। इस तरह से जो है आप एक बड़ा सिंपल सा एक कवर पेज बना सकते हैं। बाकी ये आपके पास ऑप्शनल है। यहाँ पे अगर कुछ लिखना चाहते हैं, कोई इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ अकॉर्डिंग टू SLO बेस्ड सिलेबस ऑफ फेडरल बोर्ड। ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं वो SLO बेस्ड फेडरल बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो अब ये जो है मेरा एक जो है एक सिंपल सा कवर पेज बन गया। अगर आप इसके कलर्स चेंज करना चाहते हैं तो वो भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, मैं यहाँ पे जाता हूँ शेप फॉर्मेट के अंदर, तो ये शेप फॉर्मेट का टैब मेरे पास ओपन हो जाएगा और अभी मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है और अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ तो आप देख सकते हैं कि वो इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ से चेंज भी कर देगा। आप कोई भी कलर जो है बैकग्राउंड पे इसका सेट कर सकते हैं। अभी उसने लाइट कलर दिया हुआ है, ठीक है, तो लाइट कलर भी रख सकते हैं, डार्क कलर रख लें, कोई भी कलर आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं।
तो फॉर एग्जांपल चले मैं कोई भी एक कलर जो है हम यहाँ से लाइट ग्रीन एक कलर जो है ना, या चले ब्लू वाला हम चूज़ कर लेते हैं और डार्क कर देता हूँ ताकि आपको जो है सही तरह नज़र आ जाए। ये तरह इसको लाइट रहने दें, उससे ये है कि आपके प्रिंटर की जो कार्ट्रिज है वो ज़रा कम इस्तेमाल होगी। अच्छा, उसके बाद अब ये वाला जो आपके पास कलर है, इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से हो जाएगा। शेप फिल में जाएँ और यहाँ से जाके आप मर्ज़ी है इसको ब्लैक कर लें, फिर इसके अलावा डार्क कर लें, इसको डार्क ब्लू कर लें। और इसके अलावा ये जो अंदर का टेक्स्ट है, आप इसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, लेट्स से मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकता हूँ। ये उसने फ़ॉन्ट दिया हुआ है और यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे स्टाइल्स हैं, तो मैंने इसका फ़ॉन्ट चेंज कर दिया। और इसी तरह से यहाँ से अच्छा, अगर इसका आप साइज़ चेंज करना चाहते हैं फ़ॉन्ट का तो वो भी चेंज हो सकता है। आप इसको थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको बढ़ा लें। तो इस तरह से आप जो है इसको एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरा ये है कि अब ये है तो इसको आप सिलेक्ट कर लें, यहाँ पे क्लिक करेंगे ये सिलेक्ट हो जाएगा। और इसी तरह इसका भी फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो इसका भी फ़ॉन्ट आप चेंज कर लें। जैसे मैंने इसका फ़ॉन्ट ये कर दिया। और अब असल में ये जो ब्लू कलर है ये जब प्रिंटिंग में आता है तो ज़रा लाइट होता है। अब ये मैं इसके ऊपर एक टेक्स्ट इफेक्ट जो है वो अप्लाई कर देता हूँ। तो इस तरह से अगर मैं इसका थोड़ा सा फ़ॉन्ट का साइज़ कम कर दूँ तो वो एक लाइन में आ जाएगा। बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर नोट्स लिखे हुए आ रहे हैं, तो अगर मैं इसको सेंटर में लाना चाहता हूँ तो ये सेंटर में आ जाएगा। और इसको भी अगर मैं सेंटर में लाना चाहता हूँ तो आप इसको सेंटर में ला सकते हैं। इसी तरह से अच्छा, इसका अगर मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ तो वो भी हो सकता है, लेकिन अभी इसको मेरे ख्याल से ये रहने दें, कोई मसला नहीं है। तो अब ये देख सकते हैं कि आप जो है वो इसकी फॉर्मेटिंग, अब ये जो बार आपको नज़र आ रही है इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, शेप फॉर्मेट में जाएँ, शेप फिल में जाएँ तो यहाँ से आप उसका कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। मैंने ब्लैक कर दिया। और ये जो इसका फ़ॉन्ट अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो इसका फ़ॉन्ट भी आप वहाँ से जाके बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें, एडजस्ट कर लें इसको। तो अब आप देख लेंगे हमने एक कवर पेज बना लिया और उस कवर पेज को जो है हमने थोड़ा सा कस्टमाइज़ कर लिया, उसमें थोड़ी सी चेंजेस किए। तो अब ये हमारा एक फुल फ्लैश जो है कवर पेज बन गया है। तो इस तरह से आप कोई भी कवर पेज बना सकते हैं। तो ये हमारा पहला टॉपिक हो गया कि कवर पेज जो है वो हम किस तरह से डिज़ाइन करते हैं। बाकी इसके अंदर और बहुत सारी ऑप्शंस हैं, वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। आगे हम शेप्स करेंगे तो शेप्स में भी यही टैब हमारे पास ओपन होगा, तो उसको फिर हम डिटेल से करेंगे उसके अंदर। उसके बाद हमारे पास पिक्चर्स को किस तरह से इंसर्ट करते हैं। अब पिक्चर को आपने इंसर्ट करना है तो हमारे पास इंसर्ट में जाएंगे आप, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट तो होम का टैब ओपन होता है, आप इंसर्ट के टैब में जाएंगे तो यहाँ पे पिक्चर्स की ऑप्शन आती है। पिक्चर को जो ही आप क्लिक करेंगे तो जो तो पुराना किसी के पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है 2019 से पहले का, तो उसमें तो ये स्टॉक इमेजेस और ऑनलाइन पिक्चर्स शायद नहीं आती है। स्टॉक इमेजेस तो था ही नहीं। ऑनलाइन पिक्चर 2019 में शायद है, 2016 में मैं कंफर्म नहीं है मुझे, तो पुराने में तो है ही नहीं। तो आप पिक्चर को क्लिक करते हैं तो डायलॉग बॉक्स ओपन होता है और वहाँ से आप जो है वो उसको ओपन कर सकते हैं। बहरहाल इसमें हम देखते हैं दिस डिवाइस को आप सिलेक्ट करेंगे। दिस डिवाइस पे जाएंगे तो आपके सिस्टम के ऊपर जो पिक्चर्स पड़ी हुई हैं कंप्यूटर के ऊपर, उसमें से कोई भी पिक्चर आप इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक पिक्चर है या ये एक पिक्चर है, तो मैं किसी एक पिक्चर को जो है वो इंसर्ट कर लेता हूँ। अब देखें इस पिक्चर का साइज़ बहुत ज़्यादा है, तो अब मैं अगर इस पिक्चर को अगर मैं लेट्स से कि यहाँ पे ऊपर लाना चाहता हूँ, क्योंकि ऊपर ये सारी वाली जगह मेरे पास खाली चली जाएगी, तो इसका मतलब है कि मैं इसके साइज़ को कम करना चाहता हूँ। तो उसका बड़ा आसान तरीका है कि आप यहाँ पे ये देखें वो उसने 5 इंचेस दिए हुए हैं उसकी विड्थ, आप इसको 2 कर दें तो वो दूसरी को ऑटोमेटिकली जो है एडजस्ट कर देगा, या इसको 1 कर दें तो ये और कम हो जाएगा। बाद में आप उसको अपने हिसाब से जो है वो इसको इंक्रीज कर सकते हैं, जितना भी है अपने हिसाब से इसको इंक्रीज कर दें। अब ये है कि अगर मैंने इसके ऊपर टेक्स्ट लिखना है, फॉर एग्जांपल के दिस इज व्हाट्सएप इमेज, तो अब ये इससे नीचे तो हम इसका टेक्स्ट लिख सकते हैं, इसके सामने अभी नहीं लिखा जा रहा। उसका भी तरीका ये है कि आप जो है अभी देखें यहाँ से अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो ये ड्रैग करके ऊपर भी नहीं जाएगा, नीचे भी नहीं जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास बेसिकली क्योंकि आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये पिक्चर फॉर्मेट की एक ऑप्शन आ जाती है। इसमें एक ऑप्शन होती है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट में अगर आप जाएंगे तो ये कुछ ऑप्शन हैं आपके पास।
अच्छा, ये वाली कुछ ऑप्शन यहाँ पे भी आपके पास आ रही है रैप टेक्स्ट की। यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं किसी एक को अगर विथ टेक्स्ट रैपिंग, यानी टेक्स्ट आपको सामने जो है वो लिखा हुआ नज़र आएगा। अब मैंने इसको ये वाली पहली ऑप्शन को सिलेक्ट किया, स्क्वायर वाली को। अब मैं क्या करूँगा कि इसको मैं इस तरह से इसको मूव कर सकता हूँ और मैं टेक्स्ट से पहले जो है अपनी पिक्चर को रख सकता हूँ। लेट्स से कि मैं पिक्चर को जो है यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ और अब मेरा टेक्स्ट जो है उससे आगे आ रहा है। इससे पहले अच्छा, फिर इसमें एक और ऑप्शन होती है, टॉप एंड बॉटम ऑप्शन होती है। बाय डिफ़ॉल्ट उसने जो है उसी को सिलेक्ट किया, इन लाइन विद टेक्स्ट। अब ये है कि टेक्स्ट जो है वो उसके बॉटम पे देखें आ रहा है और उसके अलावा सामने जो है आप उसका टेक्स्ट नहीं लिख सकते। फिर इसी तरह से एक ऑप्शन होती है, एक उसको हम कहते हैं टाइट की ऑप्शन है, उसमें भी इसी तरह से जो है आप जो है वो बड़ी आसानी से टेक्स्ट जो है वो फ्रंट के ऊपर लिख सकते हैं। तो ये कुछ रैप टेक्स्ट की ऑप्शंस हैं जिनको अगर आप यूज़ करेंगे तो फिर आप उसके फ्रंट के ऊपर जो है वो टेक्स्ट लिख सकते हैं। इसी तरह एक और ऑप्शन है हमारे पास, थ्रू की ऑप्शन है। तो थ्रू की ऑप्शन जब आप सेलेक्ट करेंगे तो वो टेक्स्ट के अंदर से भी जो है वो बेसिकली आपको राइट करके दे देगा। फिर इसके अंदर एक और ऑप्शन हमारे पास आती है रैप टेक्स्ट की, और वो है टॉप एंड बॉटम। इसमें यह है कि आपका टेक्स्ट या इसके टॉप पे होगा या इसके बॉटम पे होगा, इसके सामने टेक्स्ट नहीं आएगा। तो ये भी एक रैप टेक्स्ट की ऑप्शन हमारे पास होती है। फिर एक और ऑप्शन होती है बिहाइंड टेक्स्ट। अब टेक्स्ट जो है वो जो आपकी इमेज है वो बिहाइंड द टेक्स्ट चला गया है। तो अगर आप जो है यहाँ से आप देखेंगे टेक्स्ट जो है उसके फ्रंट पे लिखा हुआ आ रहा है। तो इस तरह से ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं। आप कोई भी रैप टेक्स्ट की ऑप्शन जो है ये आ जाएगा इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। अब इससे जो आपका टेक्स्ट है वो उसके बैक पे चला गया है और जो आपकी पिक्चर है वो सामने आ गई है। तो इस तरह से बहुत सारी ऑप्शंस हैं। चंद एक जो है एक दो जो है वो कॉमन यूज़ होती हैं। पहले ये 2-3 ऑप्शन में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ये वाली यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। स्क्वायर वाली ज़्यादातर यूज़ होती है, तो आप इसको के थ्रू जो है वो टेक्स्ट जो है उसके सामने जो है वो लिख सकते हैं और उसको यहाँ से अरेंज कर सकते हैं। बाकी ये जो ऊपर आपको एरो सा नज़र आ रहे हैं, इससे आप इसके टेक्स्ट की डायरेक्शन को भी जो है वो चेंज कर सकते हैं। किसी भी जो डायरेक्शन के अंदर आप उसको मूव कर सकते हैं। तो इससे ये है कि अगर आप यहाँ से कॉर्नर से उसको पकड़े करेंगे तो ये विड्थ भी हाइट भी दोनों जो है वो इक्वली जो है वो इंक्रीज होंगी। तो इससे जो है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपका टेक्स्ट। अच्छा, अब इसके अलावा इसमें एक तो होगी रैप टेक्स्ट की ऑप्शन हमारे पास। फिर हमारे पास पोजीशन होती है। पोजीशन ये होती है कि आप इसको लेट्स से के टॉप लेफ्ट के ऊपर जो है शो करना चाहते हैं, फिर टॉप मिड के अंदर, फिर टॉप राइट के ऊपर, फिर मिड राइट पे आ जाएगा, फिर सेंटर में आ जाएगा, मिड और सेंटर में आ जाएगा, फिर सेंटर लेफ्ट हो जाएगा, फिर बॉटम लेफ्ट है, बॉटम मिड है और इसी तरह बॉटम जो है वो राइट है। तो ये लेआउट्स आप यूज़ कर सकते हैं पोजीशन के हवाले से। और इसके अलावा ब्रिंग फॉरवर्ड हमारे पास एक ऑप्शन होती है। इसमें ये है कि आप चाहें तो ब्रिंग टू फ्रंट, वो अगर आप टेक्स्ट इसके ऊपर लिखा हुआ है तो फिर आप ये ब्रिंग टू फ्रंट कर सकते हैं। तो ये वाली ऑप्शनल रकम में यूज़ होती हैं। ब्रिंग टू बैक, ब्रिंग बैकवर्ड, फिर ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ये वही ऑप्शन हैं जो भी हमने की हैं। सेंड बैकवर्ड में ये है कि आप उसको बैक साइड पे जो है वो लेट्स से आप यहाँ पे इसको टेक्स्ट शो करना चाहते हैं तो सेंड बैकवर्ड करेंगे तो बेसिकली बैक पे चला जाएगा। फिर सेंड टू बैक भी कर सकते हैं और सेंड बिहाइंड टेक्स्ट भी आ सकता है। फिर उसके अलावा सिलेक्शन पैन है। सिलेक्शन पैन आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा, जो चीज़ आपने सेलेक्ट की होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। इसके अलावा एक अलाइनमेंट की ऑप्शन होती है, अलाइन लेफ्ट है, अलाइन सेंटर है। ये बड़ी भी कम ही ऑप्शन यूज़ होती है, ज़्यादा यूज़ नहीं होती है। रोटेट कर सकते हैं आप इसको, रोटेट एट 90 है। फिर इसी तरह से रोटेट लेफ्ट 90 है, रोटेट फ्लिप वर्टिकल है, फ्लिप हॉरिजॉन्टल है। तो इस तरह से आप उसको। अच्छा, एक और ऑप्शन जो बड़ी यूज़ होती है वो क्रॉप की ऑप्शन है। क्रॉप में ये है कि अगर आपका इमेज है उसके ऊपर नीचे कुछ एक्स्ट्रा स्पेस है तो आप उसको ज़रा कम करना चाहते हैं। और अच्छा, एक तो आप यहाँ से भी इसको जो है वो पकड़ के तो ड्रैग कर सकते हैं, तो वो हर डायरेक्शन के अंदर जो है उसको ड्रैग कर देगा। तो लेट्स से मैं दोबारा क्लिक करता हूँ तो अभी क्रॉप हो गया, उसका साइज़ ज़्यादा स्मॉल हो जाएगा। और अगर वो इमेज है तो वो थोड़ा सा बड़े साइज़ में आप उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। तो जो ही क्लिक करेंगे तो फिर आपके पास वो टैब वापस आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास पिक्चर बॉर्डर्स होते हैं। पिक्चर अच्छा, आप यहाँ पे आपके पास कुछ स्टाइल्स हैं पिक्चर के, तो आप जैसे ये स्टाइल्स हैं आप कुछ यहाँ से इस पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है।
जो भी स्टाइल आपको पसंद आता है वो यहाँ से आप इस पे लगा सकते हैं। ये देख लें इस तरह से। तो अभी एक स्टाइल, अच्छा एक और में इसके साइज़ की ऑप्शन आ रही है। साइज़ आप इसका जो है वो, अब ये हाइट बता रहा है तो ये हाइट आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप इसकी जो है विड्थ जो है वो इसकी इंक्रीज़ कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास पिक्चर बॉर्डर्स आ जाते हैं। पिक्चर बॉर्डर में क्या जी, बॉर्डर का कलर आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है बॉर्डर का कलर कोई भी जो है वो। अब जैसे मैंने यहाँ पे ब्लू कर दिया है, ठीक है, तो उसने पिक्चर का बॉर्डर जो है ब्लू कर दिया है। फिर इसी तरह से पिक्चर इफेक्ट्स हैं। पिक्चर इफेक्ट ये है कि अगर आप उस पर कोई रिफ्लेक्शन जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आ जाएगी। फिर इसके अलावा ये है कि और भी आपके पास पिक्चर इफेक्ट में काफ़ी सारी ऑप्शन हैं। अब जैसे यहाँ पे 3D रोटेशन है, तो इस तरह से आप जो है वो अपना टेक्स्ट जो है वो डिस्प्ले कर सकते हैं जी। फिर इसके अलावा पिक्चर लेआउट है। पिक्चर लेआउट के अंदर जाके तो आपके पास ये कुछ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स हैं, ये हम बाद में करेंगे। तो ये आप जो है स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स भी इस पे अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद फिर हमारे पास आते हैं कंप्रेस पिक्चर। पिक्चर को आप कंप्रेस कर सकते हैं अगर आप अप्लाइड ओनली टू दिस पिक्चर। और फिर चेंज पिक्चर। अच्छा, अब ये है कि अगर आप इस पिक्चर को के बजाय कोई और पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं तो फ्रॉम फाइल करेंगे, तो फ्रॉम फाइल में जाके तो आप इस पिक्चर को चेंज कर लें, तो अब इसकी जगह पे कोई और पिक्चर आ जाएगी। उसके बाद रीसेट पिक्चर, पिक्चर को रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी जैसे पहले वो बिल्कुल फ्लैट फॉर्म में था तो ये वापस फ्लैट फॉर्म के अंदर आ गया। और उसके अलावा जो है कलर आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस पे ये वाला कलर अप्लाई कर देता हूँ, तो आप कलर इसका चेंज कर सकते हैं। मैं कंट्रोल Z कर दिया, तो इसके अंदर काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, आप इस पे जो है कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हैं। आर्टिस्टिक इफेक्ट्स होते हैं, ये भी इसी तरह से आप जो है वो किसी भी फॉर्मेट के अंदर जो है वो इसको डिस्प्ले करा सकते हैं। तो डिफरेंट इफेक्ट्स हैं, कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी है कि अगर आप इसको ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं तो वो भी आपके पास है, इसको फेड कर दें, या इसके सामने कोई टेक्स्ट आप डिस्प्ले करना चाहते हैं, ये उसके लिए होता है। करेक्शंस हैं, अगर इसके अंदर जो है कोई आपने करेक्शंस करनी है या उसके हवाले से किसी चीज़ को जो है ब्राइटनेस कंट्रास्ट जो है अगर आपने एडजस्ट करना है तो वो यहाँ से कर सकते हैं। फिर एक और ऑप्शन है रिमूव बैकग्राउंड की ऑप्शन होती है। अगर आप इसका बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं तो वो आप बैकग्राउंड इसका रिमूव कर सकते हैं। प्रोजेक्ट कर दूं क्योंकि सारा कुछ इसके बैकग्राउंड में ही है, तो इसलिए इसको मैं यहाँ से बैकग्राउंड इसका रिमूव नहीं करूँगा। तो ये हमने सारा टैब देखा जी कि ये जो कंप्लीट टैब है उसके अंदर कौन कौन सी ऑप्शंस होती हैं, वो किस किस तरह से हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इंसर्ट पिक्चर के अंदर एक दो चीज़ें और अभी हम देखते हैं। इंसर्ट पिक्चर में एक ऑप्शन होती है स्टॉक इमेजेस। स्टॉक इमेजेस ये होती हैं कि इंटरनेट के ऊपर कुछ ऐसी आपके पास वेबसाइट्स हैं जिसके ऊपर जो है वो इमेजेस की और इसके अलावा वीडियोस के जो क्लिप्स हैं उसकी कलेक्शंस होती हैं। तो आप जो है वहाँ से जो है वो इमेजेस जो हैं वहाँ से आप जो है वो ले सकते हैं, उसको स्टॉक इमेजेस कहते हैं। अब भी मैं इसको क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक जो है कुछ स्टॉक वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी और स्टॉक इमेजेस उसने मेरे पास जो है उस डिफरेंट कैटेगरी के मेरे पास यहाँ पे शो कर दी हैं। अगर लेट से मुझे कंप्यूटर पे इमेज चाहिए तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, तो आप देखें कंप्यूटर से रिलेटेड मेरे पास इमेजेस आ गए हैं। तो इससे फ़ायदा ये है कि आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से क्लिक करके उसको इंसर्ट कर दें तो वो इमेज आपका इंसर्ट हो जाएगा। अब वो डाउनलोड करके उसके बाद इसको इंसर्ट करेगा। ये देखें, अब इसकी मैं हाइट जो है 1 कर देता हूँ तो ऑटोमेटिकली, या इसको 2 कर दूँगा तो उसको ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देगा। तो इसी तरह से आप इसको भी जो है इसके रैपिंग टेक्स्ट कर लें, टेक्स्ट रैपिंग कर लें तो ये भी टेक्स्ट के सामने जो है डिस्प्ले हो जाएगी। ये स्टॉक इमेजेस होते हैं। इसके अलावा फिर एक और ऑप्शन होती है हमारे पास ऑनलाइन पिक्चर्स। बजाय इसके कि ब्राउज़र में जाएं, आप यहाँ से भी डायरेक्ट ऑनलाइन पिक्चर जो है वो कोई भी ले सकते हैं। तो बेसिकली ये बिंग एक सर्च इंजन है माइक्रोसॉफ्ट का, जैसे गूगल का सर्च इंजन है गूगल, और इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट का जो सर्च इंजन है वो बिंग है। इसमें लेट्स से अगर मैं कंप्यूटर की कोई पिक्चर लेना चाहता हूँ तो जो ही मैं लिखूँगा एंटर प्रेस करूँगा तो आप उसको सर्च करेगा।
तो ये बेसिकली यहाँ पे सर्च इंजन आपका ओपन हो जाता है और लेट्स से कि ये वाली पिक्चर मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है जी, तो इस तरह से आप जो है कोई भी पिक्चर जो है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जो है इंसर्ट कर सकते हैं। इसकी भी साइज़ लेट्स से मैं 2 इंचेस कर देता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली उसको जो है वो एडजस्ट कर देगा। ठीक है। अच्छा, ये वाली साइड 9 इंचेस की है, तो इसको भी 2 कर देता हूँ, तो 2x2 स्क्वायर फॉर्म के अंदर मेरे पास ये आ जाएगा। तो बाकी फॉर्मेटिंग मैं इसके ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ। तो आज के लिए इतना ही था जी, कि आज हमने देखा कि हम जो है पिक्चर्स को कैसे इंसर्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैंने आपको बतानी है, वो ये कि अगर लेट्स से मैं यहाँ पे एक न्यू मेरे पास ऑप्शन है यहाँ पे ब्लैंक पेज की, तो मैं ब्लैंक पेज को क्लिक करता हूँ तो क्या होगा कि ये जो टेक्स्ट है वो अगले पेज पे चला जाएगा। ये देखें, यहाँ पे उसने एक ब्लैंक पेज जो है वो पेज ब्रेक इंसर्ट कर दिया और एक जो है वो टेक्स्ट के दरमियान में यहाँ पे ब्लैंक पेज इंसर्ट कर दिया। ठीक है। इसके लिए एक और ऑप्शन, अच्छा इसमें अब ये है कि यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन होती है ब्लैंक पेज की। ब्लैंक पेज, अब यहाँ पे उसने कहा कि यहाँ पे एक पेज ब्रेक है और पेज ब्रेक में उसने कहा कि कंट्रोल रिटर्न के एक ऑप्शन, रिटर्न कहते हैं एंटर की को कहा जाता है जी। आप यहाँ पे कंट्रोल एंटर प्रेस करें तो वो आपका जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे देखें, उसने एक जो है आपका टेक्स्ट न्यू पेज पे ले जाएगा। तो पेज ब्रेक उसने वहाँ पे इंसर्ट कर दिए। ठीक है। इसी तरह से अगर आप इसमें और अगला जो आपका टेक्स्ट है उसके दरमियान ब्लैंक पेज इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से ब्लैंक पेज कर दें, तो आप जो है वो ब्लैंक पेज आपके पास एक आ जाएगा। तो इस तरह से आज हमने देखा कि किस तरह से जो है हम कवर पेज को इंसर्ट कर सकते हैं, ब्लैंक पेज, फिर इसी तरह से पेज ब्रेक किस तरह इंसर्ट करते हैं, और इसके अलावा पिक्चर्स जो है वो हम किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है। और पिक्चर्स के अंदर हमने देखा कि स्टॉक इमेजेस क्या होते हैं, ऑनलाइन पिक्चर क्या होती है। तो और इसके अलावा फिर हमने देखा कि जो ही हम पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं तो ये जैसे शेप फॉर्मेट है, पिक्चर फॉर्मेट का टैब जो है उसमें कौन कौन सी ऑप्शंस होती हैं। तो आज के लिए इतना ही था जी, और आई होप कि आपको ये जो है वो वीडियो पसंद आई होगी। और अभी भी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें। इसके अलावा इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ये नॉलेज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और ये स्किल जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीखें और उससे जो है वो फ़ायदा उठा सकें। बहुत शुक्रिया जी, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।